हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय स्टडी नोट्स। मैं हूँ मीरा चावड़ा और इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेड 9 एरिया चैप्टर का एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, शो दैट अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। अब मीडियन क्या होता है वो समझते हैं। तो मीडियन जो है वो जो ट्राइंगल का वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब उसके 3 कॉर्नर। तो इस ट्राइंगल के कौन से 3 कॉर्नर है, ए बी और सी, ये क्या हुए, वर्टेक्स हुए ट्राइंगल के। तो वर्टेक्स पे से निकलती हुई लाइन जो उसके अपोजिट साइड, अब ए जो वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड क्या है, बी सी। तो ए वर्टेक्स से जो लाइन निकल रही है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे टच होती है। ए से डी जो है ये मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। और ए से जो लाइन ये डी को टच करती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन वो लाइन है जो ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स मतलब किसी एक साइड से निकल के उसकी अपोजिट साइड की जो लाइन होती है उसके मिड पॉइंट में टच करती है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो ये जो मीडियन है, शो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो यहाँ पे ये जो मीडियन है, ए डी मीडियन है। तो ये मीडियन जो है वो ए बी डी इस ट्राइंगल का और ए डी सी इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन है वो बी सी के मिड पॉइंट को टच करती है, मतलब डी को टच करती है। तो ये हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, एक ए बी सी ट्राइंगल है और उसमें ए डी इज़ अ मीडियन, ए डी हमारा मीडियन है। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो ए बी सी ट्राइंगल है और ए डी हमारा मीडियन है। प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, ये जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इतना ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया और इसका सेम है, ये प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन हमें करना है कि ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ए ही वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे जो बी सी जो अपोजिट लाइन है उससे 90 डिग्री बनाती है। तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और मीडियन जो है ए डी मीडियन है, ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये कोई एंगल बनाएगा। ठीक है, और जो लाइन 90 डिग्री बनाती है मतलब सीधी है, स्ट्रेट है, बी सी से स्ट्रेट निकलती हुई लाइन वर्टेक्स ए तक जा रही है, ये है परपेंडिकुलर। तो हमको ये ड्रॉ करना है, ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमको ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, अब डी क्या है हमको पता है, डी मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है। अब जब डी बी सी का मिड पॉइंट है तो क्या हुआ, बी डी और डी सी इक्वल हुए, बी डी इक्वल टू डी सी, ऐसे दो इक्वल पार्ट्स हुए क्योंकि डी मिड पॉइंट है। अब ये जो एरिया है ए बी डी, इसका क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब क्या हो जाएगा इसका, ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसका क्या होगा फॉर्मूला, हाफ इंटू एरिया का हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे बी डी इंटू हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट मतलब जो 90 डिग्री लाइन है वो हम लेंगे ए एल। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे ए डी सी, दूसरा जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये डी सी हुआ, डी सी इंटू ए एल। ठीक है, तो इस तरीके से लेकिन बी डी इक्वल टू डी सी है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी सेम हुआ। इस तरीके से हमको ये प्रूव करना है पूरा। तो ये देखो मैंने इस तरीके से लिखा है, आपके जो बुक्स है उसमें भी इसी तरीके से लिखा है, पर समझना इंपॉर्टेंट है तो मैंने समझाया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। नहीं समझ में आया है तो कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।